कहते हैं कि मुंबई माया नगरी है। दूर दूर से लोग मुंबई जाते हैं ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सकें, वहां जाके पैसा कमा सकें, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर सकें, या तो फिर छोटे मोटे जो भी नौकरियां मिले, पे अच्छा ही होता है। लेकिन क्या होगा अगर वही मुंबई आपका दिमागी संतुलन छीन ले? आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। मुकेश मिल नहीं, ग्रैंड पहाड़ी टावर्स भी नहीं, हम बात कर रहे हैं डिसूजा चौल की। आज की कहानी हमारी है राजू की, जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कोल्हापुर से आया था मुंबई में अपने सपने साकार करने। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। इससे पहले कि हम स्टोरी शुरू करें, हॉन्टेड, मिस्टीरियस प्लेसेस और मिस्टीरियस एंटिटी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें रति टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। राजू कोल्हापुर से आया था। राजू को उसके एक दोस्त ने मुंबई बुलाया, ये बोलकर कि तू मुंबई आ जा, यहाँ पर हमें लाइटनिंग में क्रू की जरूरत है, तो तुझे मैं अपने साथ आराम से अपनी ही टीम में लगा सकता हूँ। पर नवीन ने राजू को एक बात बताई कि देख भाई, मैं तुझे काम दिला सकता हूँ, लेकिन रहना खाना तुझे अपना जुगाड़ अपने आप करना पड़ेगा। मुंबई में रहने की बहुत दिक्कत होती है, इसलिए उसमें मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। राजू मुंबई में आया और उसे तलाश थी कोई ऐसी जगह की जहाँ पे रहना थोड़ा सा सस्ता हो, खाना पीना वो अपना बना सके और आराम से कमाई करके घर पैसे भेज सके। तभी किसी ने उसे एडवाइस किया मुंबई के डिसूजा चौल का। अगर आपको ये नहीं पता कि चौल क्या होता है तो आप इमेजेस में देख सकते हैं। चौल एक ऐसी जगह होती है जहां पर काफी सारे लोग एक कॉलोनी की तरह रहते हैं। एक कॉलोनी से बनी होती है, वहां लोग रहते हैं और बहुत कंजस्टेड होता है, बहुत पास पास सबके घर होते हैं, एक कॉमन वॉशरूम होता है, लेकिन आपको खर्चा बहुत ही कम करना पड़ता है, वहां पे रेंट बहुत कम होता है। राजू ढूंढते हुए डिसूजा चौल पहुंचा और उसे फर्स्ट फ्लोर पर ही एक घर दिखाया गया। घर छोटा था लेकिन राजू के लिए इनफ था। इनिशियली तो राजू को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उसे आदत थी गांव में बड़े बड़े खुले घरों में रहने की और यहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड एरिया लग रहा था। लेकिन राजू चाहता था कि वो स्ट्रगल करके, मेहनत करके बड़ा आदमी बन सके, इसलिए उसे ये पता था कि अभी उसे काम चलाना पड़ेगा। राजू वहां रहने लगा। दिन में तो उसे अच्छी चहल पहल दिखी, बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ सही था। लेकिन उसी शाम जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ, सब गायब हो गए। सब अपने अपने घरों में बंद, जैसे बिल्कुल एक शांति की लहर छा गई हो पूरे डिसूजा चौल में। राजू को थोड़ा सा ये अजीब लगा, पर उसने सोचा क्या पता यहाँ के लोगों का स्केड्यूल ही ऐसा हो, क्या पता वो जल्दी उठते हों तो अपने अपने घरों में जल्दी जाकर सो जाते होंगे। उस रात राजू खाना वाना बाहर खाकर आया और अपने ही रूम में अंदर था। बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था, किसी के कमरे से टीवी तक की आवाज नहीं आ रही थी। राजू को थोड़ा सा ये माहौल अजीब सा लगा, पर वो थका हुआ था, ट्रैवल करके आया था, तो उसे जल्दी ही नींद आ गई। दूसरे दिन राजू उठा और बाहर आने के बाद देखा कि काफी लोग हैं, काफी चहल पहल है। थोड़ा सा उसे वियर्ड लगा कि एक ही वॉशरूम यूज करना है, उसके लिए लाइन लगी हुई है, पर राजू ने सब मैनेज कर लिया और अपने पहले दिन काम पर चला गया। वापस आते आते उसे थोड़ा लेट हो गया, पर जब वो घर पहुंचा तो सेम बिल्कुल सन्नाटा
राजू को बहुत ही अजीब लगा, पर नया था ना, वो किसी को जानता था कि वो किसी से पूछे। वो वापस अपने कमरे में चला गया। आज रात उसने अपना डिनर वगैरह बनाया और रात को कुछ 10 बज रहे होंगे, वो अपने रूम से बाहर निकला। और चौल में क्या होता है कि हर रूम के बाहर बालकनी जैसी होती है और सामने ही दूसरी बालकनी होती है, ज्यादा दूरी पर नहीं। वो अपने बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था किसी दोस्त से। तब थोड़ी देर में उसे किसी के चलने की आवाज आई। सामने उसने देखा तो उसे एक औरत सीढ़ी चढ़ती हुई दिखी सामने की ओर। चौल में ना जैसे यू शेप रहता है ऐसा, तो उसे सामने की ओर एक औरत चढ़ती हुई दिखी सीढ़ी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई होगी, वहीं रहती होगी, अपना वापस आ रही होगी बाहर से। पर उसने नोटिस किया कि उसने एक गेट पर जाके नॉक किया। थोड़ी देर तक वो नॉक करती रही, किसी ने गेट नहीं खोला। राजू अपने फोन कॉल पे बिजी था, पर उसने नोटिस किया कि थोड़ी देर बाद उस गेट से जाकर उसने दूसरे गेट पर नॉक किया। वहां भी नॉक करने के बाद किसी ने गेट नहीं खोला। राजू को थोड़ा सा अजीब लगा, पर राजू अपने कॉल पे फिर से बिजी था। थोड़ी देर हो चुकी थी और राजू ने नोटिस किया कि वो औरत फर्स्ट वाले घर से नॉक करती हुई अब इस तरफ आ चुकी है। ये राजू को बहुत वियर्ड लगा कि कौन है ये औरत, और इस तरह से इतनी रात को सबके गेट नॉक कर रही है और लोग है कहाँ, कोई उसकी मदद के लिए गेट खोल क्यों नहीं रहा। राजू फोन पे बात कर रहा था और वो नोटिस कर रहा था कि ये औरत सभी के घर में जा रही है, खिटखिटा रही है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए खोल नहीं रहा। अब राजू को ये बात परेशान कर रही थी कि ये औरत है कौन और ये क्या चाहती है इस वक्त सबके गेट पे नॉक करना, किसी का गेट ना खोलना। अगर ये मेरे तक आई तो मैं इसकी मदद करूं ना करूं। वो बहुत ही उसके लिए बहुत वियर्ड सिचुएशन थी कि नई जगह जाके रहना और एक ऐसी औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले, ढका हुआ चेहरा, वो चेहरा देखने, उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था, पर दूर से राजू को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो ये सोचते सोचते अभी तो वो बात कर ही रहा था कि उसने देखा कि वो उधर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर चली गई। राजू ने बात जाने दी, ज्यादा गौर नहीं किया, अपने फोन पे बात की और सोने चला गया। दूसरे दिन राजू शूट पर गया, वापस आया शाम को। वही सेम माहौल था, कोई दिख नहीं रहा था, अंधेरा हो चुका था, सब अपने अपने घरों में बंद थे। राजू ने भी अपना डिनर बनाया, खाया और बाहर बालकनी में आके वो सिगरेट पीने लगा। इस बार वो औरत उसे फिर से दिखी। वही कपड़े, वही बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ वैसा ही था और वही काम। पहले सीढ़ी चढ़ी, नॉक किया, ना वो कुछ बोलती ना कुछ उसका एक्शन दूसरा होता, बस सीधे खड़ी रहेगी, नॉक करेगी, गेट नहीं खुलेगा, वापस आगे बढ़कर दूसरे पे नॉक करेगी। लेकिन बस वही फिर सेम नोटिस किया राजू ने कि कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोल रहा। अब राजू सिगरेट अपनी खत्म करके अपने रूम में चला गया, उसने अपना डोर बंद कर लिया। राजू सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में राजू को नॉक की आवाज आती है। मन में तो राजू की यही हुआ कि ये वही औरत है, पर इसने सोचा कि मुझे नहीं पता यहाँ के लोग कैसे हैं, पर कोई औरत है, इस रात को उसको कोई जरूरत हो सकती है। राजू ने सोचा कि वो दरवाजा खोले। राजू गया और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही राजू को
वो औरत अपने सामने खड़ी हुई दिखी। उसका चेहरा उसके बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। सफेद सी उसने साड़ी पहनी थी, लेकिन बहुत ही पुरानी मैली सी थी, जैसे सालों से उसने वो साड़ी को बदला ही ना हो, जैसे उसके पास कोई कपड़े ही ना हो बदलने को। राजू ने पूछा, आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए? पर कोई जवाब नहीं मिला। वो सीधे चुपचाप खड़ी थी। राजू को ना बहुत अजीब सा लगा, एक डर भी लगा कि पता नहीं कौन औरत है, पता नहीं शायद पागल तो नहीं है, इसीलिए शायद लोग इसकी मदद नहीं करते होंगे। राजू ने गेट बंद कर दिया और वापस आके सो गया। अब राजू को एकदम से तो आपको नींद नहीं आती, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है ना दोस्तों। तो वो उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, कौन है, कैसी औरत है, क्या चाहिए उसको, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा, कुछ जवाब भी नहीं दे रही थी। तब तक राजू को सांस लेने की आवाज आई अपने कानों के पास। राजू घबराकर उठा। राजू ने चारों तरफ देखा, अंधेरा था कमरे में बहुत, उसे कुछ नहीं दिखा। राजू ने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जब उसने अपनी राइट साइड देखा तो वो औरत उसके बाजू में बैठी हुई थी। ये देखकर राजू के होश खो गए। वो बिल्कुल ऐसे सुन सा पड़ गया। उसे अच्छी तरह याद है कि उसने उस औरत के मुंह पर दरवाजा बंद किया था और वो अंदर नहीं आई थी। राजू कुछ नहीं बोल पा रहा था। तब तक राजू को एक आवाज आई, तुमने इस वक्त तो मेरी मदद की, मेरे लिए दरवाजा खोला, पर मुझे उस वक्त क्यों नहीं बचाया जब मैं डूब रही थी? राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और दोस्तों, ये आवाज कोई औरत की नहीं थी, भयानक भूतिया आवाज थी, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार के लिए आप सोचिए, पूरी चौल में साइलेंस, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है और आपके सामने बैठी है एक औरत, अजीब से कपड़ों में, चेहरा बालों से ढका हुआ है और आपको ये पूछ रही है कि तुमने मुझे डूबते हुए क्यों नहीं बचाया। राजू भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, हवा से उसके बाल बिखर गए और जो राजू ने देखा वो कभी नहीं भूल सकता। उसका चेहरा पूरी तरह गला हुआ था, सड़ चुका था। जैसे अगर आप कोई अगर नींबू पानी में रख दें और वो उसी में रहे तो किस तरह पूरी तरह फूल जाता है और धीरे धीरे उसकी आउटर लेयर सड़ने लगती है। उसका चेहरा ऐसा था जैसे सालों तक वो किसी जगह ऐसे पानी में डूब रखी हो या कुछ ऐसा उसके ऊपर केमिकल गिर गया हो और उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। राजू को दूसरे दिन होश आया और जब वो होश में आया तो वो चावल के बीचों बीच खड़ा था और एक ही बात रिपीट कर रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चौल वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजू को हो क्या रहा है, लेकिन वो चीख चीख कर चिल्ला रहा था जैसे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका हो। वो कह रहा था, मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं जानता था, मेरी कोई गलती नहीं है। तभी चौल में से ही एक बंदा आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है भाई। लेकिन राजू उसको जवाब देने की हालत में नहीं था। राजू बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और बिल्कुल सुध-बुध खो चुका था। उसे पता ही नहीं था वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है। तभी ये पता लगा कि डिसूजा चौल में रात को एक औरत आती है और वो औरत हर किसी का दरवाजा खटखटाती है, सिर्फ इस जवाब के इंतजार में कि जब वो डूब रही थी
तो किसी ने उसे बचाया क्यों नहीं। ये कहानी कुछ सालों पुरानी है, जब डिसूजा चौल में एक औरत रहती थी जो अकेली थी। सुबह सुबह उठकर अपना काम कर कर वो अपने सैलून चली जाती थी। डिसूजा चौल में गाइस एक कुआं है और मैक्सिमम लोग ना अगर सुबह उठ जाएं तो पानी खुलने से पहले अगर उनको जरूरत है पानी की तो उस कुएं से पानी निकालते हैं। अब जो ये औरत थी, इसको सुबह जल्दी उठने की आदत थी, उस वक्त पानी भी नहीं चालू होता था, तो ये जाती थी कुएं में पानी निकालने। लेकिन एक दिन उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में डूब गई। कुछ लोगों ने नोटिस किया भी, वो लोग वहां आए, लेकिन बस उसको डूबते हुए देखते रह गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से कहते हैं कि डिसूजा चौल में अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। रात के 9 से 3 बजे के बीच इस औरत की रूह पूरे चौल में भटकती है और लोगों के दरवाजे खटखटाती है, इसी आंसर की खोज में कि उसे बचाया क्यों नहीं गया। और गलती से अगर कोई दरवाजा खोल दे तो वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है हमेशा के लिए। राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोल्हापुर से आए राजू ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वो पूरी तरह मेहनत करके एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसे डिसूजा चौल की कहानी नहीं पता थी। गाइस, लोग कहते हैं कि भूत ऐसी जगह होते हैं, भूत प्रेत, जहां पे लोग नहीं होते, जहां चहल पहल नहीं होती, रहना नहीं होता है। पर क्या आपको लगता है कि ये बात सच है? मुझे लगता है कि भूत कहीं भी हो सकते हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं। वो चूज करते हैं कब अपने आप को रिवील करना है और कब नहीं। हाँ, ये बात जरूर सच है कि भूत ऐसी जगहों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहां किसी का आना जाना ना हो, जहां चहल पहल ना हो, जहां पूजा पाठ नहीं होती। लेकिन अगर आप हॉन्टेड प्लेसेस की बात करो तो वो जगहें हमेशा भूतिया रहेंगी। कमेंट्स में लिखिए कि आप कहां से सुन रहे हैं। अगर आप मुंबई से हैं या माहिम से हैं तो क्या आपने डिसूजा चौल के बारे में सुना है, और क्या आपको लगता है कि ये कहानी सच है? और राजू जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो गायब हो चुके हैं या अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं? मुझे प्लीज बताएं कमेंट्स में कि क्या ये सच है। और तब तक के लिए देखते रहे रति टॉक्स।